Students, last period we learn part third नादान दोस्त के part 1 and part 2. Today we will see part third. Okay. 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पत्ता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। तो अचानक क्या हुआ बच्चों कि श्यामा की नींद खुल गई। कितने बजे खुल गई? 4 बजे खुल गई और वो दरवाजे के बाहर निकली। कीवाड़ यानी दरवाज़ा। कीवाड़ यानी दरवाज़ा। दरवाज़ा क्या हुआ था? खुला हुआ था। तो वो बाहर कार्निस पर गई और उसने क्या देखा कि जो टोकरी है वो तो वहाँ थी नहीं। और तभी उसकी नज़र नीचे गई तो उसने देखा कि अंडे क्या है नीचे पड़े हुए हैं और उसमें से बच्चे गायब है। बच्चे कहीं नहीं हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें कोई चुने की चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तभी केशव भी उसके बुलाने से बाहर आ गया और उसने देखा कि जो चिड़िया के अंडे हैं वो क्या है नीचे पड़े हुए हैं और उसमें से कोई चीज़ जो है वो बाहर निकल आ रही है। और जो उन्होंने पानी के लिए प्याली रखी थी वो भी क्या है नीचे पड़कर टूट गई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तभी सहमी हुई आंखों से केशव उस अंडों की तरफ देखता रहा। सहमी हुई आंखों से यानी रोते हुए आंखों से वो अंडे की तरफ देखने लगा। और तभी श्यामा ने पूछा कि भैया अंडे का क्या हुआ? बच्चे कहाँ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। केशव ने करुण स्वर में कि दुखी स्वर में कहा कि श्यामा अंडे तो टूट गए हैं। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? फिर श्यामा बोलती है कि अंडे टूट गए तो ठीक है लेकिन बच्चे कहाँ गए हैं? तभी केशव बोलता है कि तेरे सर में। तो केशव उस पर चिल्लाता है। जब श्यामा पूछती है कि अंडे टूट गए तो ठीक है बच्चे कहाँ गए, तो केशव बोलता है कि तेरे सर में गए। देखती नहीं है अंडे में ऐसे उजला उजला पानी निकल आया है? वही तो है 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो केशव बोलता है कि तुझको दिखाई नहीं देता क्या? देखो अंडों में से उजला उजला पानी बाहर निकल आया है। वही तो है बच्चे। अभी 2-4 दिन में क्या हो जाता? उसमें से बच्चे निकल आ जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, मम्मी जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तभी मम्मी ने उन दोनों को देखा और बोलती है कि आप दोनों धूप में क्या कर रहे हो वहाँ? तो श्यामा बोली कि माँ जो चिड़िया के अंडे हमारे कार्निस पर थे वो तो क्या हो गए हैं? टूट गए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ वहाँ आ जाती है और गुस्से से बोलती है कि हाँ तुम दोनों ने अंडे को छुआ होगा। तब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। तब श्यामा को भैया का कहा गुस्सा आया। उस पर बिल्कुल ही तरस नहीं आया। वो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोली और उसको क्या लगा कि हाँ
भैया ने ही अंडे ऐसे रख दिए होंगे कि वो नीचे गिर टूट गए होंगे। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसी वो श्यामा सोचती है। बोली, इसने अंडे को छेड़ा था मम्मी जी। तभी वो चुगली कर देती है मम्मी के पास केशव की कि मम्मी जी इसने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अभी जब श्यामा ने बोला कि श्यामा को लगा कि इसने अंडे अच्छे नहीं रखे होंगे, इसीलिए वो नीचे गिरकर टूट गए होंगे, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसीलिए उसने मम्मी को बता दिया कि हाँ मम्मी, केशव ने अंडे को हाथ लगाया था। और तभी मम्मी केशव से पूछती है कि क्यों रे केशव, सच्ची में तुमने हाथ लगाया था? तो केशव मम्मी के पूछने पर भीगी बिल्ली जैसे यानी शांत चुपचाप नीचे मुंडी किए हुए खड़ा रहता है और सुनता है। और माँ पूछती है कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे, तुम्हारा हाथ कैसे पहुँचा कार्निस पर? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े मम्मी जी। श्यामा तभी बोली कि मम्मी, चौकी पर स्टूल रखकर वो ऊपर चढ़ा। तभी केशव बोलता है कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो अभी श्यामा भी उसकी चुगली करने लगा कि तू भी तो स्टूल थामे खड़ी हुई थी ना मेरे साथ, हमने दोनों ने मिलकर किए ना, ऐसे केशव बोलता है। तभी श्यामा बोलती, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा भी बोलती कि तुम्ही ने तो कहा था कि चौकी लाओ, स्टूल लाओ, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तभी माँ बोलती है कि तुम इतना बड़ा बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। फिर कि मम्मी बोलती है कि केशव, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि अगर कोई इंसान ने चिड़िया के अंडों को छुआ तो चिड़िया क्या करती है, उन अंडों को तोड़ देती है, क्योंकि वो अंडे क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, यानी वो उनके लिए अशुभ हो जाते हैं, इसीलिए वो चिड़िया वो अंडों को तोड़ देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए है मम्मी जी? फिर मम्मी श्यामा पूछती है कि मम्मी जी, क्या चिड़िया ने खुद से ही अपने अंडे गिरा दिए? तो मम्मी बोलती है, और क्या करती? केशव के सिर इतना पाप पड़ेगा, हाय हाय, 3 जाने ली दुष्ने। फिर मम्मी बोलती है कि अरे कि हाँ, फिर चिड़िया करती भी तो क्या करती, उसको केशव ने छू लिया था, टच कर लिए थे। तो मम्मी बोली, केशव के सर, अरे रे, इतना पाप पड़ेगा कि 3 जाने ली, यानी कितने अंडे थे कार्निस पर? 3 अंडे थे। देन केशव रोती सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था मम्मी जी। फिर मम्मी ने बोला कि हाय हाय, तुझे पाप चढ़ेगा, ऐसे बोला। तो केशव रोनी सूरत करते हुए बोला, रोते रोते बोला कि मम्मी, मैंने तो वो अंडे घास पर पड़े थे तो सिर्फ उनको गद्दी पर रख दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। माँ को हंसी आ गई। फिर माँ को क्या आ गई, हंसी आ गई, और बोलती है कि मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। फिर केशव को अपने बात का बहुत बहुत दिनों तक उसको बहुत बुरा लगा कि अरे, मैंने तो बहुत बुरा किया कि उसको हाथ लगाए और फिर चिड़िया ने अपने अंडों को तोड़ दिया। अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। उसको कैसे बुरा लग रहा कि अरे, मैंने उसकी हिफाजत करने की कोशिश में, जोग में यानी कोशिश में, उनका सत्यानाश ही कर दिया। इसे याद कर वह अभी भी रो पड़ता है। अभी केशव बड़ा हो गया होगा, फिर उसको याद करता है और अभी भी वो केशव रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। अभी जब से उन्होंने अपने अंडे फोड़ दिए थे, वो दोनों चिड़िया अभी भी कार्निस पर उनको कभी भी दिखाई नहीं दी।